चुड़ैल कैद हुई लाइब्रेरी के किताब। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में गांव के किनारे पर एक प्राचीन लाइब्रेरी था। ऐसा कहा जाता है कि एक चुड़ैल को किताब में बंद कर दिया गया था और वह कई साल से आजादी का इंतजार कर रही है। लाइब्रेरियन रणदीप कई वर्षों से उस भयंकर लाइब्रेरी की देखभाल कर रहे हैं। हैरी की दादी हैरी और लिली को ये कहानी सुना रही। हैरी ने पूछा, दादी, यदि भूत वर्षों से किताब में कैद है तो उसे अभी तक मुक्त क्यों नहीं किया गया? दादी ने उत्तर दिया, क्योंकि हर कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। एक विशेष व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, और यह आज तक रहस्य है कि एक व्यक्ति को ऐसा क्या विशेष बनाता है जिसे वो चुड़ैल को मुक्त करा सके। हमेशा की तरह एडवेंचर्स हैरी और लिली अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सके और वे लाइब्रेरी की तलाश में निकल पड़े। खतरनाक जंगली जानवरों को देखते हुए वे घने जंगल से गुजरे और आखिरकार वे दोनों लाइब्रेरी तक पहुंच गए। वह बर्बाद हो गया था। लाइब्रेरी विशाल महल लग रहा था। उस पर जंगल की झाड़ियां उग आई थी। आसपास का वातावरण हैरी और लिली को डरा रही थी। फिर भी वे दोनों लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरियन रणदीप से मिले। उन्होंने उससे चुड़ैल किताब के बारे में पूछे और उसने कहा, मैं चुड़ैल किताब के बारे में कहानियां सुना था, लेकिन खुद उसे कभी नहीं देखा था। फिर रणदीप कहा कि अगर वे चाहें तो किताब की खोज करें। उत्साहित और डरे हुए हैरी और लिली ने चुड़ैल की किताब की खोज शुरू कर दी, लेकिन लाइब्रेरी ही कूद उन्हें डरा रही थी, क्योंकि वह जगह सैकड़ों भूतों के घर जैसी लग रही थी। उन्होंने लाइब्रेरी के विभिन्न स्थानों में पुस्तक की खोज की और अंततः जब वे हार मानकर अपने घर लौटने वाले थे तो उन्हें एक महिला की दर्दनाक चीख सुनाई दी। डरते डरते वे दोनों एक किताब के पास गए जहां से यह आवाज आ रही थी। तभी अचानक चीख गायब हो गई और किताब से आवाज आने लगी कि कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं वर्षों से किताब में कैद होकर इसके अंदर बहुत कष्ट सह रही हूँ। कृपया इस पुस्तक को जला दें और मुझे मुक्त कर दें। तभी अचानक उनके पास धधकती हुई आग प्रकट हुआ। हैरी और लिली दोनों चिंतित थे। उनमें किताब को छूने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वे किताब के लिए आए थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर चुड़ैल को मुक्त कर दिया गया तो वह उन दोनों को मार डालेगी। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। तभी रणदीप उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, अगर उस किताब ने आपको डरा दिया तो यह सिर्फ एक खिलौना किताब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हैरी ने संदेह से रणदीप को देखा, लेकिन यह सुनकर लिली को आराम महसूस हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि इससे वे डर गए। बिना कुछ सोचे समझे उसने किताब को आग में फेंक दी। हैरी का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वह जानता था कि यह एक खिलौना किताब नहीं है। एक खिलौना किताब जादुई तरीके से आग नहीं जला पाएंगी, लेकिन लिली को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयंकर हंसी से लाइब्रेरी भर गई और वहां आग से एक चुड़ैल प्रकट हुई। तभी उन्होंने एक आदमी की भी हंसी सुनी। वह रणदीप था। वह पूरी तरह से एक ज़ोंबी में बदल गया था। हैरी और लिली सदमे में जमे हुए थे। वे भाग भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि रणदीप ज़ोंबी उनके पास खड़ा था। चुड़ैल ने कहा, मैं वही चुड़ैल हूँ जो अपने बुरे कर्मों के कारण किताब में बंद थी, और मेरा बेटा रणदीप को उसके बुरे कर्मों के कारण मार दिया गया। मरने के बाद भी वह एक ज़ोंबी में बदल गया। लाइब्रेरियन बनकर उस किताब की रखवाली करने लगा जिसमें मैं बंद थी। हम दोनों मेरी आज़ादी का इंतजार कर रहे थे। केवल वही व्यक्ति मुझे मुक्त कर सकता है जो चुड़ैल वन में जाकर जीवित लौट आया हो, और तुम दोनों ने उसे जरूर किया होगा। और अब मैं फिर से स्वतंत्र हूँ, लोगों को मारने और उनका खून पीने के लिए, और तुम दोनों को मैं अभी मारूंगी। राणादीप हैरी की ओर बढ़ने लगा। अचानक हैरी को अपनी दादी के शब्द याद आई, चुड़ैल की एकमात्र कमजोरी आध्यात्मिक किताबें हैं। वह एक आध्यात्मिक पुस्तक की तलाश में पुस्तकालय के चारों ओर भागने लगा, लेकिन ज़ोंबी और चुड़ैल ने सोचा कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही हैरी को शिव नाम की किताब मिल गई, और इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, हैरी ने किताब उस पर फेंक दी। चुड़ैल फिर से किताब में कैद हो गई।
एक बार फिर उसकी चीख उस जगह भर गई और फीकी पड़ गई। अपनी माँ को फिर से कैद होते देख ज़ोंबी को गुस्सा आ गया और उसने हैरी का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरी और लिली बहुत तेज से लाइब्रेरी से बाहर भागे और कुछ ही मिनटों में जंगल पार कर गए। वे दोनों सकुशल घर पहुंचे और उन्होंने फिर कभी चुड़ैल कैद हुई लाइब्रेरी में जाने की हिम्मत नहीं की।